जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। कमेंट के लिए कहा था कि जो भी टॉपिक पढ़ना हो उसके लिए कमेंट्स करें। कमेंट्स के आधार पर ही मैं आगे वाली क्लास है उसको डिज़ाइन करता हूं। तो शब्द शक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे मिले। ये थोड़ा सा हटकर टॉपिक भी है, क्योंकि और सारा है उसको हम कह सकते हैं कि वो व्याकरण के टॉपिक है, लेकिन शब्द शक्ति है वो थोड़ा हटकर काव्य शास्त्र का टॉपिक है। मैं इसके बारे में आपको एक ही बात बताता हूँ कि शब्द शक्ति पर न तो किसी का कमांड है न कभी हो सकता, क्योंकि इसके बारे में जो भी स्ट्रेटेजी है वो इस प्रकार की है कि ये खुद ही क्लियर नहीं है। जैसे किताब में भी आपको एक जो है पद है उसमें आपको शब्द शक्ति एक किताब में कुछ और ही मिलेगी, दूसरे में और ही मिलेगी। भेदों में भी कुछ दिक्कत है, लक्षणा शब्द शक्ति के इतने भेद, फिर व्यंजना के भी थोड़े भेद हैं। तो आखिर शब्द शक्ति है वो हम कैसे पढ़ें, इस परीक्षा के लिए जितनी ज़रूरत है मेरी दृष्टि से वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भेदों में आपको नहीं जानना है, बल्कि सीधे सट रूप से आपको शब्द शक्ति के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शब्द शक्ति, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे किसी ने कहा कि सर शब्द में शक्ति कैसे हो सकती है, तो मैंने उसको कहा कि बाहर जाओ और कोई भी व्यक्ति है वो मिले जो आपसे ताकतवर हो, उसको आप ये कह दो कि तू गधा है, फिर देखना शब्द शक्ति में ये असर है कि शब्द में शक्ति होती है या नहीं होती है। तो ये जो चीज़ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज से बहुत साल पहले पीटीटी में एक प्रश्न आया था कि धोबी ने गधे पर कपड़े लादे। ये सबसे अच्छा प्रश्न था आज तक का शब्द शक्ति का, यानी समझने की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो। बाकी तो रटे रटाए आते हैं, किताब में दिए हुए हैं 5-7, वो अभ्यास हम भी करेंगे, वो प्रश्न मैं लेके आया हूँ। लेकिन ये जो वाक्य है कि धोबी ने गधे पर कपड़े लादे, ये उदाहरण हमें बता देता है कि शब्द शक्ति क्या है। ये देखिए आप, और इसमें आप अंतर कर सकेंगे। 3 उदाहरण देख लो। धोबी ने गधे पर कपड़े लादे। दूसरा उदाहरण देखो, राम गधा है। तीसरा उदाहरण देखो, क्या काबुल में गधे नहीं होते। ये 3 शब्द शक्तियां हुई। पहला, गधे का अर्थ गधा ही है, जो पहले था जिसका अर्थ था वो का वो वास्तविक अर्थ लिया गया है, प्रचलितार्थ अर्थ लिया गया है। तो गधा है वो गधो सच्चाई के है, सच्चाई गधो है। यानी आप लक्षणा में और अभिधा में तो ये भी अंतर कर सकते हैं कि सच्चाई है इसका मतलब अभिधा, और नहीं है इसका मतलब लक्षणा। दूसरे में देखो, राम गधा है, तो राम तो है वो तो पुरुष है, राम पुरुष है, वो गधा कैसे हो सकता है। गधे के तो 4 टांगें होती हैं, वो कपड़े भी नहीं पहनता है, वो मतलब वजन होता है, इस तरह से है, तो वो गधा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर आप प्रश्न कर लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए आप कि राम गधा है, ये लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि हमें मुख्यार्थ से हटे हैं, वाच्यार्थ से हटे हैं, और हम किस पर आए, लक्ष्यार्थ पर आए। कई ये समझ में नहीं आता कि लक्ष्यार्थ क्या होता है, वाच्यार्थ क्या होता है, व्यंग्यार्थ क्या होता है। ये समझ में आते ही तो शब्द शक्ति समझ में आई जाती है। और दूसरा ये है कि क्या काबुल में गधे नहीं होते, ये मैंने किसी संदर्भ में कहा है जिसका कोई एक अर्थ नहीं है, बल्कि ये व्यंग्यार्थ है, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के ये 3 उदाहरण आप इनमें अंतर कर सकते हैं शब्द शक्ति में। फिर भी ये इतना दूरू टॉपिक है, इतना दूरू मैं अगर नहीं भी कहूं तो इतना उलझा हुआ है या उलझा दिया गया है कि ये समझ में आने ही नहीं दिया जाता। हर की एक प्रॉब्लम है। इसके लिए एक तो मैं सीधी सट आपको बात बताता हूं कि ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। या तो सर्व प्रचलित उदाहरण आएगा जो आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और दूसरी जो चीज है वो आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि आप केवल इसके सैद्धांतिक प्रश्न है वो थोड़े से जान लें। सैद्धांतिक प्रश्न का मतलब ये है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति अर्थ शक्ति को कहते हैं, इस शब्द शक्ति को व्यापार किसने कहा, व्यापार आचार्य मम्मट ने कहा, शक्ति विश्वनाथ ने कहा, बस इतना पर्याप्त है। ठीक है, और ये 3 अर्थ होते हैं, 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। ये देखो, अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति है, इसका वास्तविक अर्थ संज्ञा या नाम होता है। अभिधा में वाच्यार्थ होता है, वाच्यार्थ।
या जिसको हम कहते हैं मुख्यार्थ। ज्यादातर जो प्रश्न पूछते हैं ये कि ये संकेतितार्थ है, ये प्रचलित अर्थ है, ये प्रसिद्ध अर्थ है, यही साधारण अर्थ है। और हम परिभाषा भी दे देते हैं कि साधारण अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। इसको हम अभिधा कहते हैं। अभिधा का कोशगत अर्थ होता है, ये आगे प्रश्न भी लिया हुआ है। दूसरा देखो लक्षणा, और लक्षणा में कौन सा होता है? लक्ष्यार्थ, ये लक्ष्यार्थ होता है। तीसरा देखो व्यंजना शब्द शक्ति होती है, तो व्यंजना है इसमें क्या होता है? व्यंग्यार्थ होता है। व्यंग्यार्थ है, इसका नाम पूछ सकते हैं। ये ध्वन्यर्थ, शुद्ध तो ध्वन्यर्थ है, लेकिन परीक्षा में ये आया था ध्वन्यार्थ। ये देखिए आप, आरोपितार्थ, ये जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति के व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ पूछेंगे। इसको सूच्यार्थ भी कहते हैं, सूच्यार्थ। ये नाम आपको याद रखने हैं। और अब देखिए इसमें से कुछ प्रश्न, क्योंकि ज्यादातर है वो मैंने ये करके देख लिया कि एमसीक्यू की ही ज्यादा लाइक करते हैं, आप उसमें से उत्तर देने में आपको थोड़ी आसानी रहती है। और तो मैंने प्रश्न बना लिए, बस इतना ही है। बाकी उसमें मैटर है वो ज्यादा बताया जा सकता था आपको। तो शब्द शक्ति में सबसे पहले आपको ये सोचना है कि पढ़ते ही कि वास्तव में ये कहा क्या गया है। अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आए तो फिर मुश्किल है, फिर हम शब्द शक्ति बताएंगे कैसे, क्योंकि ये तो है ही अर्थ शक्ति है। यहां आप देख रहे हैं लक्षणा शब्द शक्ति की विशेषता है, इसका अर्थ लक्ष्यार्थ होता है, ये सही है। मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर उपस्थित होती है, ये भी सही है। रूढ़ि अथवा परियोजना से लक्षित होती है, परियोजना नहीं प्रयोजन, परियोजन यानी उद्देश्य, ये प्रयोजन कर ले। उपयुक्त सभी, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लक्षणा शब्द शक्ति है, उसके 4 चरण होते हैं। सबसे पहले मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्यार्थ हो भले ही, लेकिन लक्ष्यार्थ है वो उसका मुख्यार्थ से संबंधित होना। और फिर आपको ये देखना है कि लक्ष्यार्थ है वो रूढ़ि या प्रयोजन से प्रकट होगा, तो वो उसके आधार पर उसके भेद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लो। जहां अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ प्रकट होता है वह शब्द शक्ति होती है। सामान्य प्रश्न है ये कौन सी होगी? व्यंजना, व्यंजना होगी। अभिधा और लक्षणा, ये तो लक्षणा के भेद है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कईयों को जल्दी भी तो रहती है ना। जिस शब्द शक्ति से कोशगत अर्थ प्राप्त होता है वह है अभिधा, कोशगत अर्थ वाली अभिधा है। इसको अग्रिमा भी कहते हैं, इसको मुख्य शब्द शक्ति भी कहते हैं, इसे प्रथमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। ये इसके अन्य नाम हो गए, अग्रिमा, मुख्य, प्रथमा, ये इसके नाम है। फिर अगला देखो, जिस शब्द शक्ति में मुहावरों व लोकोक्तियां प्रयुक्त होती हैं वह है, यह आपके बहुत काम की चीज है। जहां मुहावरा और लोकोक्ति हैं वो कौन सी शब्द शक्ति है? वो रूढ़ि लक्षणा है, रूढ़ि लक्षणा। ये देखिए रूढ़ा लक्षणा, मान लो एक ही बात है, रूढ़ि लक्षणा या रूढ़ा लक्षणा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां कहीं मुहावरे का प्रयोग हो, लोकोक्ति का प्रयोग हो, हालांकि लोकोक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति भी होती है। प्रश्न ये बनाया हुआ है, लेकिन ज्यादातर यह आता है कि मुहावरे में कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो मुहावरे में लक्षणा होती है, क्योंकि मुहावरे हैं वो लाक्षणिक होते हैं, लोकोक्ति हैं वो लाक्षणिक और व्यंग्यार्थ दोनों हो सकते हैं उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुहावरा ही याद रखना है। अगर प्रश्न आ जाए तो यहां निश्चित रूप से लक्षण है। व्यंग्यार्थ जब अर्थ के कारण प्रकट होता है तो वह शब्द शक्ति कहलाती है। तो अर्थ के कारण केवल एक ही शक्ति वो प्रकट होती है, आर्थ व्यंजना, बाकी जो है वो शब्द शक्ति है। जैसे अभिधा शब्द शक्ति है, लक्षणा भी शब्द शक्ति है, और व्यंजना है वो दोनों पर आधारित है, शब्द के साथ साथ में अर्थ पर भी आधारित है, तो ये आर्थ व्यंजना भी। फिर अगला देखो, असत्य कथन है, शब्द शक्ति से यह अर्थ का बोध होता है। लक्षणा और व्यंजना, ये लक्षणा है, लक्षणा और व्यंजना से युक्त काव्य उच्च कोटि का होता है, यह भी सही है। अभिधा के द्वारा कोशगत अर्थ प्रकट होता है, ये बताई दिया। वाचक शब्द से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, ऐसा नहीं हो सकता। वाचक शब्द से वाच्यार्थ ही प्रकट होता है, वाच्यार्थ। व्यंजना जो व्यंजक शब्द है, व्यंजक शब्द है, उनसे व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। नेक्स्ट देखो,
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्तियों में शब्द शक्ति है। ये आपको भिन्न भिन्न प्रकार से मिलेगा। यहां आपको देखना है कि आंचल में है दूध, तो दूध तो आंचल में नहीं होता। आंचल के निकट जो स्तन है, वक्ष स्थल है, उसको आंचल कहा गया है। इसका मतलब सामीप्य संबंध है। अगर कहीं भी सादृश्य संबंध होता है, सादृश्य संबंध, वहां तो गौणी लक्षणा होती है, और अन्य संबंध होते हैं वहां शुद्धा लक्षणा होती है। लक्षणा के दो भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। फिर इनके भी भेद होते हैं, सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा। सारोपा में उपमान और उपमेय दोनों होते हैं, जबकि साध्यवसाना में केवल उपमान का उल्लेख होता है, उपमेय विगलित हो जाता है या उपमेय का अवसान हो जाता है। तो ये देखिए आप है, ये शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। अन्य अगेन, और गौणी कब होता? गौणी तब होता जब उसमें रूपक अलंकार के रूप में कोई भी इस तरह से बताया जाता। आंचल में है दूध, आंखों में पानी, तो आंचल में दूध कैसे हो सकता है? आंचल के निकट यानी सामीप्य संबंध है, तो ये शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा है। ये अगर नहीं आए तो यहां वास्तव में आर्थी व्यंजना भी हो सकता है, क्योंकि नारी की दयनीय स्थिति के बारे में इसमें कहा गया है, तो यह आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति भी है। नेक्स्ट देखो, जहां लक्ष्यार्थ को प्राप्ति में मुख्यार्थ पूर्णतः विसर्जित हो जाए वह शब्द शक्ति कहलाती है। लक्ष्यार्थ को प्राप्ति में मुख्यार्थ पूर्णतः विसृति हो जाए तो यह लक्षण है। ये देखो आप, शुद्धा लक्षणा के दो भेद होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा है वो कभी भी अपने मुख्यार्थ को छोड़ती नहीं है, त्यागती नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अजहत स्वार्था। अजहत स्वार्था लक्षणा, स्व अर्था यानी अपने अर्थ को न त्यागने वाली। और लक्षण लक्षणा है ये है, इसको कहते हैं, ये सीधा नाम भी पूछ सकते हैं, जहत स्वार्था। स्वार्था का मतलब स्व अर्था, अपने अर्थ वाले को त्यागने वाली, अपने अर्थ को पूर्णतः त्याग देती है, वो क्या है? लक्षण लक्षणा। फिर नेक्स्ट देखो, चिरजीव, ये आ सकता है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर। पंक्ति में शब्द शक्ति है, हालांकि इन्होंने पूरा नहीं दिया। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी, ये ज्यादा ये पूछेंगे, आगे वाला रह गया। को घटी, ये वृष भानुजा, ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। ये देखिए आप, यहां देखो वृष भानुजा और हलधर, ये जो शब्द है वो अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्दों का जब भी प्रयोग होता है तो वहां शाब्दी व्यंजना होगी। लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, तो ये अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। फिर आगे देखिए आप, शब्द के पहले पूर्व विदित लोक व्यवहार में प्रसिद्ध अर्थ का कथन करने वाली शक्ति है, तो ये कौन सी है? ये अभिधा है, ये अभिधा शब्द शक्ति है। लोक व्यवहार में इसका प्रयोग होता है। कौन सी शब्द शक्ति को? अजहत स्वार्थ, अभी बता दिया ना, अपना अर्थ न त्यागने वाली, तो ये उपादान लक्षण है, अपने अर्थ को साथ रखने वाली होती है, अपने अर्थ को साथ रखने वाली। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कौवों से दही की रक्षा करो, कौवों से दही की रक्षा करो। इसका मतलब ये देखो आप, कौवों, तो कौवों का मतलब क्या है? ये कौवों शब्द है, इसका मतलब क्या है कि जो भी दही भक्षक हैं, चाहे वो बिल्ली है, कुत्ता है, चील है, ये मान लो आप, ठीक है, हाँ, वो सब दही भक्षी हैं, उनमें उनका एक अंग है कौवा, उसमें शामिल है, कौवा है उसमें क्या है? शामिल है, इसलिए ये उपादान लक्षणा है। ये कौन सी है? उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा की ये विशेषता है। इसका मतलब है कि दही भक्षी जंतुओं से, और उसका ये क्या है? उसका एक हिस्सा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उपादान लक्षणा कहते हैं। आगे एक उदाहरण और भी आएगा, जब किसी पद में मुख्यार्थ की बाधा होने पर सादृश्य के अतिरिक्त, सादृश्य होने पर तो गौणी है, अतिरिक्त अन्य संबंधों के द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां शब्द शक्ति होगी। तो वो शब्द शक्ति कौन सी होती है? वो शब्द शक्ति है वो शुद्धा लक्षणा होगी।
मुख्यार्थ की बाधा होने पर मुख्यार्थ में बाधा होगी, इसका मतलब लक्षणा है। फिर अगर सादृश्य संबंध है, सादृश्य संबंध का मतलब यह है कि जैसे मैं ये कहूं कि मुख चंद्र है, ये गौणी लक्षणा है। आपको तो ये याद रखना है कि रूपक अलंकार हो वहां गौणी लक्षणा है, और गौणी लक्षणा कौन सी? सारोपा। और अगर उसमें केवल उपमेय का उल्लेख न होकर उपमान का ही उल्लेख हो, तब वो क्या बन जाती है? साध्यवसाना। तो यहां ये कौन सी होगी? शुद्ध लक्षणा होगी। अन्य संबंध है। अगला देखो, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई। पंक्तियों में शब्द शक्ति है। अलंकारों का भी थोड़ा सा इसमें महत्व होता है। जैसे अन्योक्ति अलंकार है, तो अन्योक्ति अलंकार में हमेशा व्यंग्यार्थ होता है, और व्यंग्यार्थ होता है वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो ये व्यंजना शब्द शक्ति है। फिर अगला देखो, गौणी और शुद्धा किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो गौणी और शुद्धा है वो किसके भेद हैं? प्रयोजनवती लक्षणा के। किसके हैं? प्रयोजनवती लक्षणा। देखो आप लक्षणा को इस तरह से कर सकते हो कि लक्षणा शब्द शक्ति है, इसके दो भेद, रूढ़ा या रूढ़ी और प्रयोजनवती। फिर रूढ़ा को आपका कोई भेद नहीं लेना है, ठीक है। यहां दो भेद हैं, और वो कौन से हैं? गौणी और शुद्धा। गौणी और शुद्धा। फिर इनके दो दो भेद और हो सकते हैं। जैसे गौणी है, इसके दो भेद हैं, और वो कौन सी है? सारोपा। ये रूपक अलंकार वाला है, सारोपा। और ये साध्यवसाना। साध्यवसाना में केवल उपमान का उल्लेख होता है, उपमेय का उल्लेख नहीं होता। और शुद्धा लक्षणा है, इसके भी दो भेद है, और वो अभी आपको मैंने बताई दिए। कौन से? उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। ये भेद के रूप में ले सकते हैं। और ये व्यंजना शब्द शक्ति है, उसके भी दो भेद है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। फिर शाब्दी व्यंजना के दो भेद है, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। लीन है ये, हीन नहीं। मध्य लक्षणा लीन। अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। पंक्तियों के रचनाकार है ये कवि देव है। ये कौन है? कवि देव। ये इसके रचनाकार है। ऐसे मतलब प्रश्न कई बार सीधे पूछ ले तो हमें कोई जोर भी नहीं आएगा। बस ये आपको ये ध्यान रखना है कि अभिधा शक्ति को उत्तम किसने माना? तो कवि देव ने माना। जहां लक्ष्यार्थ के लिए वाच्यार्थ का संबल लेना पड़े वह कहलाती है। वाच्यार्थ का संबल लेना पड़े, इसका मतलब वो कौन सी है? उपादान लक्षणा। वाच्यार्थ का मतलब क्या है? कि जो मुख्यार्थ को त्यागे नहीं, एज हैत स्वार्था, तो ये उपादान लक्षणा होती है। फिर अगला देखो, सारा गांव भूखों मर रहा है। इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? तो गांव है वो तो एक खंड है, एक भौगोलिक, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई स्थिति है। तो वो निर्जीव है, वो तो भूख थोड़ी मर सकता है। इसका मतलब क्या है कि सारा गांव भूखों मर रहा है, तो सारे गांव के लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये क्या होगा? रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सा है? रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति। इस तरह के रूढ़ि लक्षणा में होंगे सारे। जैसे ये देखो आप, ब्रज रोपड़ा, या दूसरा देखो राजस्थान वीर है। राजस्थान वीर है। ऐसे हमें ब्रज को का मतलब यहां तुरंत समझ गए कि ब्रज के लोग, राजस्थान का मतलब है राजस्थान के लोग। ये जो जोड़ करके हम अर्थ लेते हैं वहां पर रूढ़ि लक्षणा होती है, और एक मुहावरों में भी रूढ़ि लक्षणा होती है। और राम गधा है, ये प्रयोजनवती लक्षणा है। लड़की तो नीरी गाय है। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो अभिधा शब्द शक्ति नहीं है, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति है। ये कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति है। राम बैल है, ये सब है वो किस में आएंगे? लक्षणा शब्द शक्ति में। अगला देखो, भारत ने चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भागीरथी प्रयत्न किए। तो ये देखो भागीरथ प्रयत्न किए, भगीरथ प्रयत्न। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। तो ये देखो भागीरथ प्रयत्न, तो ये एक मुहावरे के रूप में है, तो ये रूढ़ि लक्षणा है। ये कौन सी होगी? रूढ़ि लक्षणा। इनको तो थोड़ा याद रखना है बस।
रूपक अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग होता है? साध्यवसाना नहीं, साध्यवसाना है रूपक अतिशयोक्ति में होता है। व्यंजना भी नहीं, सारोपा लक्षणा है। ये कौन सी है? सारोपा लक्षणा। तो ये 20 प्रश्न भी हमने शब्द शक्तियों पर लिए थे। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, जैसे प्रश्न अगर ये आ जाए कि पानी गए न उबरे मोती मानस चूर्ण, तो इसमें शाब्दी व्यंजना है। पानी गए न उबरे मोती मानस चूर्ण, ऐसे पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, तो शब्द श्लेष में प्राय शाब्दी व्यंजना होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आर्थी व्यंजना है वो जैसे 9 बज गए हैं, अंधेरा होने वाला है, रजनीगंधा खिल गई है, ये इस तरह के हैं जिनसे अनेक अर्थ निकलते हैं, वो क्या है? आर्थी व्यंजना है, उसको आर्थी व्यंजना कहते हैं। तो शब्द शक्तियों के बारे में कुछ संक्षेप में आपको परीक्षा से ठीक पहले बताने का प्रयास किया गया है। थोड़ा बहुत फायदा आपको परीक्षा में जरूर होगा। सैद्धांतिक बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, अभिधा क्या है, अभिधा का शाब्दिक अर्थ संज्ञा या नाम है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि 3 प्रकार के जो शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीनों प्रकार के जो शब्द हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इनकी जरूरत हो आप कमेंट करें, कमेंट जरूर करें कि अब आपको कौन सा टॉपिक है वो बताया जाना है। और कुछ है वो बहुत सारे कमेंट्स हैं वो शिक्षण विधियों के बारे में भी करने हैं, लेकिन शिक्षण विधियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि रीट के लिए जो मैंने शिक्षण विधि पढ़ाई थी जीएस हिंदी क्लासेज, और उसमें आप अभी नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ लें ताकि आपको ये सूचनाएं मिलती रहें, और वहाँ आप देख लें। वो मेरे 8 प्रश्न और 8 वीडियो हैं, यानी 64 प्रश्न में आप शिक्षण विधियों में काम चलाओ आराम से बन जाएंगे। तो वो जरूर देख लें, उनमें से फिर भी प्रश्न आने वाले हैं। रीट में भी प्रश्न आए थे, आपने ही कमेंट, आप नहीं है तो कोई दूसरे होंगे, लेकिन उन्होंने कमेंट किया था कि खूब प्रश्न आए, तो अब भी प्रश्न शिक्षण विधियों में से आ सकते हैं। L1 और L2 के लिए वो बहुत उपयोगी हैं, तो उनको आप जरूर देख लें, क्योंकि दोबारा बताना उनको संभव नहीं है, बल्कि वो प्रश्नों के माध्यम से पूरी तरह से समझाया हुआ है। आप देखो तो सही उन वीडियो को, ठीक है ना। वो रीट के लिए है, रीट वाले वीडियो में आपको मिलेंगे, वहां आप देख लें और उनको देख लें। तो ये थी शब्द शक्तियां। नेक्स्ट टॉपिक के लिए जरूर आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।